हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके गुलाब के पौधों में फूल आने से आप कभी रोक नहीं पाएंगे और फूलों की संख्या हमेशा 10 गुनी आपके पौधे पर बनी रहेगी। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारी हरी ब्रांचेस है जो कि हमारे पौधे से काट करके निकालने वाले हैं। लेकिन ये हरी ब्रांचेस हम हमारे पौधे से क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे कुछ वजह है। जो भी ब्रांच हम काट कर निकालने वाले हैं वो हमारे पौधे की असली ब्रांच नहीं है। असली और नकली ब्रांच क्या होती है, गुलाब के पौधे में असली ब्रांच कौन सी है और नकली ब्रांच कौन सी है, तो इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर ये चीज़ें आप अच्छे से जान लेंगे तो आपका गुलाब जो है वो नकली ब्रांचेस से बचा रहेगा और आपका जो पौधा है हमेशा फूलों से भरा रहेगा। नकली ब्रांचेस यानी कि जंगली ब्रांच, जिसे कि हम इंग्लिश में सकर ब्रांच भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको इस अंतर को समझना पड़ेगा कि जंगली ब्रांच कौन सी वैरायटी के गुलाब में पाई जाती है। जो गुलाब हाइब्रिड वैरायटी का होता है जिसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड होता है, सिर्फ ऐसे ही गुलाब के पौधे में सकर ब्रांच या जंगली ब्रांच पाई जाती है। जो देसी वैरायटी का गुलाब होता है यानी कि देसी गुलाब होता है या फिर जो गुलाब आप कटिंग से उगाते हैं उसमें जंगली ब्रांच नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने के लिए आज मेरे पास 3 पौधे हैं जिसकी काफ़ी सारी मैं जंगली ब्रांचेस काटने वाली हूँ। ये तीनों ही पौधों में अलग अलग कंडीशन है सकर ब्रांच की। अगर ये तीनों कंडीशन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कभी भी जंगली ब्रांच को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। जंगली ब्रांच को समझने के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है और जो सबसे आसान तरीका है वो है इसका ग्राफ्टिंग नोड। आपके गुलाब के पौधे में ग्राफ्टिंग नोड के नीचे के एरिया में कोई भी ब्रांच निकल कर आती है, वो सारी की सारी ब्रांच जंगली ब्रांच है। उस ब्रांच को आपको तुरंत से अपने गुलाब के पौधे से काट देना है। ये जो पौधा आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसमें ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से कोई भी ब्रांच निकल कर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपको मैं दूसरा पौधा यहाँ पर अब दिखाऊंगी जिसमें ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से कई सारी ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। फ्रेंड्स, ये है एक दूसरा पौधा जिसमें ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से एक नहीं 3-3 ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। इस पौधे का जो ग्राफ्टिंग नोड है वो काफ़ी ऊपर है और इसके नीचे काफ़ी सारी जंगली ब्रांचेस है। फ्रेंड्स, ये है इस पौधे का ग्राफ्टिंग नोड जो कि मिट्टी से काफ़ी ऊपर है। कुछ गुलाब के पौधे ऐसे होते हैं जिसमें ग्राफ्टिंग नोड काफ़ी ऊपर होता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे कई सारी ब्रांचेस हैं, तकरीबन 3 ब्रांचेस हैं जो कि निकल कर आ रही हैं और ग्राफ्टिंग नोड से बिल्कुल नीचे आप देखिए बिल्कुल मिट्टी से निकल कर आ रही हैं। ये जो ब्रांचेस हैं ये जंगली ब्रांच हैं। अगर इस तरीके की ब्रांच आपके गुलाब के पौधे में है तो आपको इनको नहीं रखना है, इसको हम यहाँ पर तुरंत से काट करके अपने पौधे से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस पौधे में 3 ब्रांचेस थी जो कि जंगली ब्रांच थी और इन तीनों को ही मैंने काट करके यहाँ पर हटा दिया है। ये देखिए आप, ये 3 ब्रांचेस और तीनों जंगली थी, इनको तीनों को निकाल दिया है मैंने। कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पौधा हरा भरा है लेकिन उसके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं। तो कभी कभी लोग गलती करते हैं कि जो गुलाब का मेन ब्रांच है, मेन ग्राफ्टेड वाला स्टेम है, उसको काट करके वो निकाल देते हैं और नीचे जितनी भी हरी ब्रांचेस आती रहती हैं जंगली ब्रांचेस, उनको वो छोड़ देते हैं अपने पौधे में। तो अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो आपके गुलाब के पौधे में कभी भी फूल नहीं आएंगे। आपका पौधा ग्रोथ तो करता रहेगा लेकिन इसके अंदर आपको एक भी फूल नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं दूसरी कंडीशन पर। यह हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आने वाली ब्रांच ही जंगली ब्रांच हो। कभी कभी ग्राफ्टिंग नोड के आसपास से भी कुछ ब्रांचेस निकल कर आती हैं और वो जंगली होती हैं। बस आपको इसकी सिमेट्री को पहचानना पड़ेगा क्योंकि जो ग्राफ्टिंग नोड है, ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से निकलने वाली ब्रांचेस जो है वो बेसल शूट्स भी कहलाती हैं और कुछ ब्रांचेस हैं जो जंगली ब्रांच भी होती हैं। बस इसकी सिमेट्री अलग अलग होती है। जो जंगली ब्रांच होती है इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर से कुछ मुड़ी हुई सी होती हैं और एक दूसरे से काफ़ी चिपकी हुई रहती हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये ज़्यादा हरी दिखाई देती हैं मेन ब्रांच से। इस पौधे में ग्राफ्टिंग नोड के बिल्कुल पास से निकलकर आने वाली ये 2 ब्रांचेस, ये दोनों जंगली हैं। क्योंकि मुझे सिमेट्री की जानकारी है, मुझे पता है कि ये जंगली ब्रांच है, तो इसलिए इसको मैं काट करके निकाल दूंगी।
अगर आपके गुलाब के पौधे में भी कुछ इस तरीके की ब्रांच निकल कर आ रही है, बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से या ग्राफ्टिंग नोड के आसपास से ब्रांच निकल कर आ रही है, उसमें 7 पत्तियां हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऐसी ब्रांच को आपको तुरंत से नहीं काटना है। अगर इस तरीके की ब्रांच आपके गुलाब के पौधे में है तो आपको ऐसी ब्रांच पर कुछ दिन तक नज़र रखनी पड़ेगी, यानी कुछ दिन आपको इसकी ग्रोथ चेक करनी पड़ेगी। जैसा कि इस पौधे में ये ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, इस पे ऊपर एक कली बनी हुई है, लेकिन जब इस ब्रांच को हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर इसमें 5 पत्तियां हैं और कहीं पर ये 7 पत्तियां हैं। ये बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से निकल कर आ रही है। ये बेसल शूट्स है। ये बेसल शूट्स तब निकलते हैं जब पौधे को काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, काफ़ी अच्छी पौधे की ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन यहीं से अगर वो 7 पत्ती वाली ब्रांच निकल कर आ रही है जिसमें ऊपर ग्रोथ होती चली जा रही है और लंबे टाइम तक कोई भी फूल निकल कर नहीं आ रहा है, उसकी जो पत्तियों की सिमेट्री है वो अलग है, यानी कि जब ऐसी ब्रांच को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी ब्रांच में एक भी 5 पत्तियां नहीं है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पत्तियां 7 पत्तियां ही हैं, यानी कि ये जो है जंगली ब्रांच है। तो इस ब्रांच को हमें हमारे पौधे में नहीं रखना है, इसको आप काट करके निकाल दीजिए। जैसा कि आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, इस ब्रांच को मैं काट करके निकाल दूंगी, लेकिन जो दूसरी ब्रांच है जिसके अंदर कली बनी हुई है, इसमें 7 पत्तियां भी हैं, इसको मैं छोड़ दूंगी। इस पौधे में 2 ब्रांचेस थी जिनकी सिमेट्री बिल्कुल अलग थी और 2 जंगली ब्रांचेस थी, उनको मैंने काट के निकाल दिया है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखाती हूँ, क्योंकि जंगली ब्रांच की जो ये कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। अगर आप अच्छे से पहचानना इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो आप मेन ब्रांच को भी काट सकते हैं और जंगली ब्रांच अपने पौधे में छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए ही ये सारी जंगली ब्रांच मैंने काफ़ी दिनों से अपने गुलाब के पौधे में छोड़ कर रखी हुई थी, वरना कभी का मैंने इनको काट करके अपने पौधे से निकाल दिया होता। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक दूसरा पौधा है और इसमें जो है ये ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से ये ब्रांच निकल कर आ रही है, काफ़ी मोटी ब्रांच है। लेकिन जब हम ऊपर तक जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और एक नहीं, इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 फूल लगे हुए हैं एक ही ब्रांच में। और इस ब्रांच में कहीं पर 5 पत्तियां हैं और कहीं पर 7 पत्तियां हैं, और ये ऊपर आकर आप देखिए इसमें 3 फूल लगे हुए हैं। तो ये बेसल शूट्स हैं, ये जंगली ब्रांच नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें कि ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से या उसके आसपास के एरिया से निकलकर आने वाली ब्रांच हमेशा जंगली ब्रांच नहीं होती है। अगर आप इसकी सिमेट्री को पहचान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी जंगली ब्रांच है और कौन सी असली ब्रांच है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आज जानने के बाद आई होप कि आप कभी भी अपने गुलाब के पौधे में कोई भी जंगली ब्रांच नहीं छोड़ेंगे और आपके गुलाब के पौधे की अच्छे से केयर करते रहिए। आपके गुलाब के पौधे में हमेशा अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी और आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहेगा। अगर जंगली ब्रांच या फिर सकर ब्रांच को लेकर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।